हेलो दोस्तों, ट्रेडिंग बार में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विजय। हमारा चैलेंज चल रहा है, आपको हर दिन शाम को 6 बजे एक नॉलेजेबल वीडियो मिलता है ट्रेडिंग रिगार्डिंग या फिर जो है शेयर मार्केट रिगार्डिंग, हम इसको ऑप्शन बोल सकते हैं। गाइस, ऑप्शन बाइंग हमारे मतलब रिटेल जो ट्रेडर्स है ना, ऑलमोस्ट 80 से 90% रिटेल ट्रेडर जो है वो ऑप्शन को बाइंग करना पसंद करते हैं, क्योंकि जो है वहाँ पर अमाउंट जो है कम लगता है। और उनमें से कुछ रिटेलर ऐसे भी होते हैं जो कि ऑप्शन सेलिंग करना पसंद करते हैं। रिटेल ट्रेडर भी जो है सेलिंग करना पसंद करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि ये जो है इस प्राइस से ऊपर रहेगा, इसलिए जो है वो ऑप्शन सेलिंग करते हैं और प्राइस उनका जो अमाउंट है ना वो थोड़ा बहुत ज़्यादा लगता है कंपेरिजन ऑप्शन बाइंग में। अब देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो ये है कि ऑप्शन जो बायर है, जो कि 80-90% रिटेल जो है ट्रेडर ऑप्शन को बाय करते हैं, वो मैक्सिमम टाइम जो है लॉस में क्यों जाते हैं। क्या आपके साथ में हुआ है ऐसा कभी? आप मुझे कमेंट करके बताना गाइस, क्योंकि जो है मैं भी ऑप्शन बायर हूं और जो है मैंने भी जो है स्टार्टिंग फेज में बहुत ज़्यादा लॉस किया है और जो है कुछ साल निकलने के बाद में अब जो है प्रॉफिटेबल में होने लगा हो। तो गाइस, उसका रीज़न क्या है? देखो, सबसे बड़ा जो रीज़न है ना गाइस, ये सीखने में ना कुछ टाइम लग जाता है, लेकिन अगर आपको नॉलेज पहले से मिल जाती है तो गाइस कहीं ना कहीं आप उसको एडजस्ट कर सकते हो और जल्दी सीख जाते हो। गाइस, सबसे जो पहला टॉपिक है, मैंने जो है उसको कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया है कि ऑप्शन जो बायर होता है ना वो क्या करता है, वो टॉप पर परचेस कर लेता है। अब उसका क्या रीजन है? देखो, मैंने यहां पर जो है एक ब्रेकआउट निकाल रहा हूं, ये डब्ल्यू पैटर्न वाला जो है ब्रेकआउट है। अब यहां पर दो ऑप्शन होते हैं। पहले स्टार्टिंग फेज में क्या करता था कि डब्ल्यू बन रहा है और डब्ल्यू जब तक पूरा कंप्लीट नहीं होता है तो यहां पर पहला ऑप्शन ये है कि डब्ल्यू को ब्रेकआउट करते ही ऊपर वाला जो बाइंग पोजीशन है वो हमारा है, या फिर जो है एम पैटर्न बन रहा है। एम पूरा जब तक यहां पर जो है नहीं निकलता है, या फिर जो है एम वाला जो स्विंग है वो नहीं निकलता है, तो हमारा जो है यहां पर ऑप्शन मतलब हम जो है बाय नहीं करना होता है। तो अभी जो है प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करते हैं कि डब्ल्यू अगर हाफ बन गया कुछ इस टाइप से, तो वो नीचे वाला जो सपोर्ट होता है ना वहीं पर ही बाइंग करते हैं और पूरे जो डब्ल्यू का फायदा है, पूरी जो विग है उसका फायदा उठाते हैं और उसके ऊपर जितना जाए वहां पर जो है फायदा उठाते हैं। लेकिन गाइस, जो नए ट्रेडर है, मतलब जो है अभी जो मार्केट में आ रहे हैं या फिर जो है जिनको नॉलेज कम है, वो लोग क्या करते हैं, कहीं पर भी कभी भी बाय कर लिया और उनको जो है कोई मतलब नहीं है। मतलब आते ही उनके हाथों में जो है खुजली होती है कि यार हमें जो है परचेज करना ही है और ये मार्केट अब नीचे गिरा है इसका मतलब ऊपर जाएगा, और अब ऊपर गया है इसका मतलब नीचे जाएगा। तो गाइस, ऐसा नहीं होता है। जब तक आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम नहीं करोगे तो गाइस आपको जो है नुकसान होना तय है, चाहे अगर आप ऑप्शन बायर हो चाहे ऑप्शन सेलर हो। तो गाइस, इसलिए जो है 80 से 90% जो है ऑप्शन जो बायर है वो नुकसान करते हैं। और गाइस, उसका जो रीजन है वो ये है कि यहां पे परफेक्ट पॉइंट पे एंट्री नहीं होना और परफेक्ट पॉइंट पे जो है एग्जिट नहीं होना। सबसे बड़ा रीजन जो है ये वाला है। गाइस, जो सेकंड पॉइंट है वो ये है उनका टाइम डिके। बेसिकली क्या है, ऑप्शन बायर का जो दुश्मन है ना वो यहां पर टाइम डिके है। अब जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा ऑप्शन बायर को जो है नुकसान होता रहेगा और ऑप्शन जो सेलर है उनको फायदा होता रहेगा। जैसे कि हम सभी को पता है कि जो इंडेक्स है उनकी एक्सपायरी होती है हर थर्सडे को, और आउट ऑफ मनी वाले जो भी यहाँ पे जो कॉल पुट्स है वो जीरो हो जाते हैं। लेकिन गाइज, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टाइम डिके की, तो यहाँ पे गुरुवार जैसे शुक्रवार को नया वीक स्टार्ट होता है तो वहां पर धीरे धीरे जो है कम टाइम डिके होता है, मंडे को थोड़ा ज्यादा डिके होता है, ट्यूसडे को और ज्यादा डिके होता है, वेडनेसडे को उससे भी ज्यादा डिके होता है, और गुरुवार को तो डिके मतलब जीरो होना ही है। अगर पुट में अंदर है आप वहां पे तो पुट का जीरो हो सकता है, कॉल के अंदर हो तो कॉल का भी जो है जीरो हो सकता है, जब तक वहां पर जो है आपकी एक्स्ट्रा वैल्यू है, मतलब जो है यहाँ पर कॉस्ट वैल्यू नहीं है, मतलब टाइम के पैसे हैं वो टाइम वाले जो पैसे हैं वो जीरो होने ही होते हैं। तो गाइस, यहां पर क्या रूल्स हैं? देखो, ऑप्शन बायर के लिए जो रूल है ना वो ये है कि अगर आपने सपोज 11:10 पे कोई एंट्री ली मॉर्निंग में, आपने चाहे बाइंग पोजीशन ली है चाहे शॉर्ट पोजीशन ली है, लेकिन गाइस अगर आप ऑप्शन बायर हो ना तो आपको मैक्सिमम टाइम जो वेट करना है ना वो वेट करना है 45 मिनट मैक्सिमम टाइम है। मुझे लगता है कि गाइज जो भी मूवमेंट आना होता है, जैसे कि कोई भी ऑप्शन जो है ब्रेकआउट हो गया और ब्रेकआउट होने के बाद में जो है मैक्सिमम 5-10 मिनट में जो है वो मूवमेंट आ जाता है। लेकिन अगर नहीं आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट तक वेट करना, उसके बाद में आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप 45 मिनट का डीके दे चुके हो। अगर आप ज़्यादा टाइम वेट करोगे तो आप जो है आपको ज़्यादा डीके देना पड़ेगा और आपको जो है नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। सपोज यहाँ पर जो है धीरे धीरे रेंगता हुआ कछुए की चाल चल रहा है और साथ में जो है
45 मिनट के अंदर जो है सिर्फ 20-30 पॉइंट बढ़ा है, तो आपको जो प्रीमियम है ना वो ऑलमोस्ट 15 पॉइंट बढ़ेगा और 15 पॉइंट के बाद में जो है उतना तो वो डीके ही कर लेगा। तो गाइस आपको जो है मतलब 50 पॉइंट 30 पॉइंट बढ़ने के बाद भी जो है आपको कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होने वाला है, इसलिए जो है मैक्सिमम टाइम आप जो है 45 मिनट तक वेट कर सकते हो। और गाइस नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो यार वहां पर ऑप्शन जो बायर होता है, जैसे ही कोई भी ऑप्शन जो है ब्रेकआउट हुआ, मतलब जो है कोई भी लेवल जो है ब्रेकआउट हुआ या फिर जो है कोई भी लेवल ब्रेकडाउन हुआ, अगर आपको पुट पोजीशन बनानी है, मतलब पुट को जो है बाय करना है, अगर आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, शॉर्ट आपको पोजीशन बनानी है, पुट अगर आप बाय कर रहे हैं, सपोज अगर जो है ब्रेकडाउन हुआ है, गाइस ब्रेकडाउन होते ही जो है प्राइस एकदम से बूम होता है। सपोज यहां पर क्या हुआ है, मैंने एट द मनी अभी चल रहा है जो बैंक निफ्टी है, सपोज एक 37,500 रुपए चल रहा है और 37,500 से मुझे लगता है कि ये नीचे जाएगा और मैंने जो है पुट की पोजीशन पे बनना है। तो गाइस यहां पर जैसे ही ब्रेकआउट होगा ना और मेरी एट द मनी की जो कॉल पुट है या फिर जो है इन द मनी की जो पुट है वो एकदम से जो है बूम मारेगी, क्योंकि वो ब्रेकआउट हो चुका है, सभी लोग जो है उनको बाइंग पोजीशन में बनेंगे और उस टाइम क्या होता है, ऑप्शन बायर जो है खरीदने की कोशिश करता है और वहां पर जो है ज्यादा रेट पे खरीद लेता है पुट को, क्योंकि वो एकदम से ब्रेकडाउन हुआ है और ब्रेकडाउन होते ही प्राइस जो है बूम हो गई है। जो पहले से बने हुए थे उनको तो एक अच्छा प्रॉफिट दिखाएगा, हो सकता है कि वो लोग एग्जिट भी मार ले, लेकिन गाइस नॉर्मली क्या होता है, सब लोग जो है ब्रेक डाउन होते ही जो है पोजीशन नहीं बनाते हैं। नए जो ट्रेडर हैं वो तो जो है ब्रेक डाउन होते ही पोजीशन बनाएंगे, लेकिन जो पुराने जो ट्रेडर हैं जिनको नॉलेज है वो क्या करेंगे, रिट्रेस का जो है वेट करते हैं। गाइस बेसिकली क्या है, जो नए ट्रेडर है वहीं पे ही नुकसान करते हैं, उनको लेवल तो पता लग गया कि ये ब्रेक डाउन हो गया है, लेकिन गाइस वो ब्रेक डाउन होते ही जल्दी से जो है हाई रेट पे परचेस कर लेते हैं और उसके बाद में जो है रिट्रेस आता है तो उनका जो है एसएल हिट हो जाता है। चाहे उनका एसएल 60 पॉइंट दूर है, लेकिन उन्होंने महंगी रेट पे बाय किया है और उसके बाद में वो रिट्रेस कर रहे हैं हल्का सा, तो जो है वहां पे ज्यादा लॉस दिखाएगा और वो जो है परेशान होकर उसको काट देते हैं। तो गाइस मेन जो पॉइंट है ना वो यही है लॉस होने का, कि नए ट्रेडर जो है वहां पे रिट्रेस का वेट नहीं करते हैं, उनको लगता है कि यार ब्रेकडाउन हो गया जल्दी से बाय कर लो, खुद पढ़ो। लेकिन गाइस ये जो मौके हैं ना वो एक दिन में कम से कम आपको जो है 10 से 12 बार मिलते रहते हैं। तो गाइस इस टाइप से जो है आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है और जल्दीबाजी करोगे तो आपका यही जो है नुकसान हो जाएगा। मतलब जो है ऑप्शन बायर इसलिए ही ज्यादा नुकसान करते हैं। और गाइस वहीं अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, ऑप्शन बायर सबसे ज्यादा जो लॉस करते हैं ना गाइस वो थर्सडे को करते हैं। और इनफैक्ट जो है थर्सडे को मैंने भी जो है स्टार्टिंग लेवल में जो है काफी ज्यादा लॉस किया है। उसका क्या रीजन है, देखो गाइस जो बाइंग पोजीशन है वो थर्सडे को जो है डीके इतनी जल्दी से होता है ना यार, आप सोच भी नहीं सकते हैं। एक तो डीके जल्दी से हो रहा है, ऊपर से अगर आप यहां पर जो है बैठे हैं और प्राइस मूवमेंट नहीं कर रहा है तो आपका प्राइस तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन प्राइस जो आपका परचेसिंग प्राइस है जितने का आपने खरीदा है वो इतनी तेजी से गिरता है कि आपका जो है मन होता है कि मैं यहां से जो है निकल जाऊं ऑप्शन बाइंग के, और उसके बाद में जो है आप लॉस लेके निकल जाते हैं। एक्चुअल में क्या है, सपोज अगर आपका जो है बैंक निफ्टी सपोज 37,500 रुपए है, आपने 37,500 का जो है कॉल ऑप्शन परचेस किया, आपको लगता है कि 37,500 से ऊपर जाने वाला है गुरुवार को, तो आप जो है एट द मनी अगर परचेस कर रहे हो तो वहां पर आप पूरा का पूरा जो है यहां पे टाइम वैल्यू दे रहे हो और टाइम वैल्यू जो है गुरुवार को 0 होने वाला होता है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप गुरुवार को कोई ऑप्शन बाइंग करते हो तो या तो आप जो है नेक्स्ट एक्सपायरी का जो है बाय करो, जिससे कि आपका जो प्रीमियम जो डीके होगा ना वो तो नहीं होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट गुरुवार का है और नेक्स्ट गुरुवार का जो डीके होगा वो बहुत ही नहीं के बराबर जो है डीके होने वाला है। लेकिन यहां पर आपको एक नुकसान भी होता है कि अगर वो तेजी से मूवमेंट आ गया ना तो जो नेक्स्ट अपने गुरुवार का एक्सपायरी वाला जो है यहां पे बाय किया है ऑप्शन, तो वहां पर जो है प्रीमियम भी इतनी ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है ज्यादा प्रीमियम के साथ में अवेलेबल है नेक्स्ट एक्सपायरी का। लेकिन अगर आप सेम एक्सपायरी का बाय करते हो और एकदम से तेजी से मूव आता है तो गाइस आप जो है एकदम से फ्यूचर वाले मजे ले सकते हो यहां पे ऑप्शन बाइंग के अंदर। तो गाइस गुरुवार को फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। अगर आपको यहां पे लगता है कि ये ब्रेकआउट करने वाला है या फिर जो है ब्रेकडाउन करने वाला है तो आप जो है इन द मनी वाले परचेस करो। सपोज मुझे लगता है कि यहां पे जो है ब्रेकआउट मारने वाला है 37,500 वाला लेवल, तो मैं यहां पे तो 37,300 की जो है कॉल बाय करूंगा या फिर जो है 37,200 की कॉल बाय करूंगा या फिर जो है 37,400 की बाय करूंगा। अगर मैं 37,500 की बाय करूंगा तो वहां पर मैं पूरा का पूरा टाइम वैल्यू दे रहा हूं, कोई भी जो है मैं यहां पे उसकी एक्चुअल वैल्यू जो है नहीं दे रहा हूं। मतलब जो है मुझे यहां पर पूरा का पूरा लॉस लेना पड़ेगा अगर वो ब्रेकआउट नहीं करता है तो। और अगर मैं 37,300 वाली बाय करता हूं तो 200 रुपए तो मेरा प्रीमियम है ही, और उसके अलावा जो है मैं दे रहा हूं एक्स्ट्रा, सिर्फ और सिर्फ वही जो है टाइम वैल्यू ही माइनस होगा। तो गाइस सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है ना वो गुरुवार के दिन होता है, और अगर आप यहां पे जो है सही होते हो तो आपका जो है फायदा भी जो है सबसे ज्यादा गुरुवार को ही होता है। तो गाइस ये जो ऑप्शन है ना, मतलब
अगर आप यहाँ पे ऑप्शन बायर हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपको सेम वीक का बाय करना है तो आप जो है इन द मनी में बाय करो, और जो है अगर आपको मतलब इन द मनी बाय नहीं करना है, एट द मनी बाय करना है, तो आप जो है नेक्स्ट एक्सपायरी का बाय करो, जिसमें आपका डीके होने का चांस जो है नहीं के बराबर होता है। तो गाइस ये था आज की वीडियो में ऑप्शन बायर क्यों लॉस करते हैं। अगर आप ये रूल फॉलो करते हो ना तो गाइस मुझे लगता है कि आपका जो है नुकसान बहुत कम हो जाएगा, और हो सकता है कि आप जो है प्रॉफिटेबल भी बन जाओ। तो गाइस ये था आज की वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। जरूर से वीडियो को लाइक करना और साथ में जो है चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, पिन कमेंट में दे रहा हूँ, जहाँ पे हम जो है हर डेली मॉर्निंग में जो है लेवल शेयर करते हैं। आप जो है जरूर से हमारे टेलीग्राम को फॉलो कर लेना। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में किसी नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।